इस कदर पैसे का ज़िया, शादी, मौत, बच्चों की पैदाइश, आपका पैसा कहाँ लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या का नाब्दु व या का नस्तईन में लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर है। आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है और आई होप कि क्योंकि अब पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि अपने दीन को सही से समझने की कोशिश करें, वो भी इस तरफ ज़रा सी नज़र दौड़ा रहे हैं। उनके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है सोशल नॉर्म्स। सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, परौने की कहेंगे, अपड़े की कहेंगे, वही ज़ुमू ख़ानदान वाला वही रोटे न रवर करे। हर ज़ुबान, हर इलाका, हर सूबा इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा फंस के रह गया है। दिखावा हमारा एक नॉर्मल ज़िंदगी का तरीका बन गया है, जिसमें कि अब ब्रांडेड कपड़ों ने ऐड ऑन कर दिया है। ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड हैंडबैग्स। पहले लोग सिर्फ सबसे ज़्यादा खर्च करते थे शादियों पर, और हमें याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो पहले पूरा जहेज़ दिखाया जाता था। बारात के दिन सारे ख़ानदान के आगे बक्से खोले जाते थे, दिखाया जाता था कि लड़की को 25 जोड़े मिले हैं, ये काम वाले हैं, ये सादे हैं, ज़ेवर इतने तोले डला है, रज़ाइयाँ इतनी हैं। उसके बाद बरी दिखाई जाती थी जो लड़के की तरफ से आई है, लड़के वालों ने ये दिया है। अब हॉल, खाना और इन सब चीज़ों का ख़ास तौर से सेलिब्रिटीज़ ने बहुत ज़्यादा इसमें वावेला मचा दिया है। यानी आई रिमेंबर कि जब सानिया मिर्ज़ा की शोएब से शादी हुई थी तो इतने करोड़ का जोड़ा, और क्योंकि दोनों बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ थीं, वो स्क्वॉश प्लेयर और ये क्रिकेट प्लेयर, तो इन्होंने करोड़ों में अपनी शादी की। इंडिया में लोग करते हैं। प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई तो उधर आई, बग्गियाँ आईं और उसमें ये हुआ और वो हुआ। चले, आप और मैं तो अपने घरों को बेहतर कर सकते हैं ना। हम अपने बच्चों की शादी के लिए ये सोच सकते हैं कि सादगी से करें। अव्वल तो इस्लाम में लड़की के घर से ना तो कोई बारात का है, ना मेहंदियों का है, ना इन चीज़ों का कोई रवाज है ही नहीं। एक वलीमा होता है जो लड़की की फैमिली करती है, जो दिखाने के लिए होता है कि हमारे बेटे ने इस लड़की से निकाह किया है और उसको अपने घर में बीवी की हैसियत देकर लेकर हम आ रहे हैं। इसके बरक्स हम ये देखें कि जब किसी के यहाँ फौतगी होती है तो वहाँ भी 3 दिन तक खाने बनते रहते हैं, कुलों तक खाने बनते रहते हैं। और जो फौतगी वाला घर है, जिस फैमिली पे इतना बड़ा एक गम आया है कि उनके घर से एक सरबराह या बच्चा या शौहर या बीवी, कोई भी एक घर से जब एक फ़र्द थोड़े दिनों के लिए भी जाता है तो उसकी कमी महसूस होती है। ज़िंदगी भर के लिए जब कोई अल्लाह हाफ़िज़ कहता है तो बहुत एक खला बन जाता है आपके घर में। उसमें भी आप लोगों को रोटियां खिला रहे होते हैं। हाउ सैड, हाउ सैड। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल मुझे पता लगा मेरा पुराना कुलीग, मेरा चैनल चलाने वाला जो लड़का है, उसकी वालदा फौत हो गई और वो बता रहा था कि हम कर्ज़े में आ गए, तदफीन के लिए नहीं, कफन के लिए नहीं, लोगों को खाना खिलाते खिलाते और मेहमानदारी करते करते। चाहिए ये कि जब हम किसी के घर जाएं जहाँ फौतगी हुई है, हम उनको पैसे दें, मुंह दिखलाइयाँ मत दें, मुंह दिखलाइयाँ मत दें। उस मुंह में क्या रखा है जिसकी दिखलाई आप देते हैं? ये बनावट है, दिखावा है और ये दुनियादारी है। जिनको गम है, जिन्होंने खर्च किया है, उनकी मदद करें। मुझे याद है बचपन में कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई फौतगी होती थी तो कितने दिन तक उस घर में खाना हमसाए भेजते थे, फैमिली वाले भेजते थे, पका के लेके जाते थे, हम लोग उनको देते थे कि उनके घर में कहते हैं 40 दिन तक चूल्हा नहीं जलता जहाँ पर के कोई फौतगी हुई होती है। अब मुझे बताएं, 40 दिन यहाँ कुलों पे पैसे लग जाते हैं, चिल्लों पे लग जाते, 40वें पे लग जाते हैं, मगर असल में जिस ख़ानदान को वो दुख पहुंचा है उनकी कहाँ मदद हो रही है, उनके कहाँ हेल्प हो रही है, उनको कहाँ ये फ़ील कराया जा रहा है कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। क्योंकि कल हमारे घर से भी किसी ने जाना है। शादी पे सलामी देने के वक्त तो आपको ये होता है कि ये वापस आएगी जब हमारे बच्चों की शादी होगी। किसने देखा है, कल किसने देखा है, क्या लेके गए हैं, कौन लेके गया है। कोशिश ये करें कि दीन को प्रॉपर तरीके से
وہاں لے کر آئیں جہاں پر کہ سب کو اس سے آرام اور فائدہ ہو، اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہو، اور جو گھر آپ کے آتے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ویسے تو تمام دین اخلاق سکھاتے ہیں، لیکن ہمارے دین نے بہت سی ایسی باؤنڈریز بنائیں، بہت سی ایسی سنتیں قائم کی جن سے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے لیے آسانیاں اور بہتریاں ہوتی تھیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پورے ارد گرد کے لوگوں میں، ہر کسی میں، اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو آپ بتا دیں، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ عمل کر لیں۔ یہ عمل کب شروع ہوگا؟ نالج پھیلانا تو ہمارا کام ہے، ہم آپ کے گھر آ کر آپ کو کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتے۔ کوشش کریں کہ یہ جو دکھاوا ہے، یہ جو شادیوں پہ اتنا خرچہ ہے، یہ جو ہے اس کو کم کر کے کسی غریب کی تعلیم میں لگا لیں، اس کی زندگی بنا دیں، تاکہ وہ جو ہے ایک بیٹر لائف اور بیٹر فیوچر گزار سکے۔ تو کوشش تو میرے اپنے چینل سے یہی ہے کہ ہم آپ کو بہتری کی طرف لائیں، اچھے عمل کی طرف لائیں، کیونکہ ہم سب کا آخرت میں حساب ہے کہ ہم نے کیا بولا جب ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا، کہ ہم نے وہاں سے صرف فضول باتیں کی، فحاشی کی، خالی ایسی باتیں کی جس میں لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کی، غیبت کی، یا ہم نے کسی کے لیے کوئی اچھی بات کی تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔